की दुल्हन ने लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार। कोई नहीं बचा। ये अप्सराएं आ गई जहां ध्रुव ऊर्ध्व ऊपर को भुजाएं किए हुए, भगवान में अद्वैत। रंबा बोली ओरी बहना, हम तो समझी जन कितो बड़ो महात्मा। ये 100 रुपया खुशीराम यादव जी ग्राम शेखापुर से है, स्वामी जी को सम्मानित करते हैं। भगवान ने सुख और शांति दे। जू तो कहो बूंद भरो लला है। उर्वशी कान लगी दही के दोखे चूना न चाटी है, देख तुम लग रहा हो लला, शरीर न छुए न खाए के गिरे कला, बेना कैसे ना होए भला, लड़कियां करन लगी सलाह। रंबा बोली ओरी बहना, 5 वर्ष के बच्चे में औरत से मिलने की ललक पैदा नहीं हो सकती। 5 वर्ष का बच्चा नहीं जानता कि औरत का क्या सुख है, फिर अपनी तरफ कैसे खींचोगी। साधना कहने लगी, ये साधना भंग ऐसे नहीं होगी। एक काम करो, छोटे छोटे बच्चा खिलौने तो खेलो करते, जय नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है, जय नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है, नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है। अब देखो जरा से बच्चे पर जुल्म करने लगी ये ठगनी। कोई हंसे कोई ताली पीटे, हंसे कोई ताली पीटे, जग कैसी अखियां खुलाई जो जुतो बालक है। जय नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है, जय नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है। कोई ऊपर चुनरिया लहरावे, कोई ऊपर चुनरिया लहरावे, जग कैसी समाधि दिगाई जो जुतो बालक है। जय तो समाधि खुलाएगी जो जुतो बालक है, जय नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है। मेनका बोली बहना, बड़े बड़े महात्मा लोहे से ताय के मोम कर गए, जरा से बच्चा पर पेश नहीं जा रही। रंबा बोली रुक जा, ए सांप और नागिन बन गई। नागिन बन के लला पे फुसकारे, नागिन बन के लाला पे फुसकारे, लेकिन ध्रुव नए पलक उघारे। लेकिन ध्रुव नए पलक उघारे। अब क्या होगा? उर्वशी बोली रुक जा, ए शेर बन के शेर लाला पे गुर्रावे, बन के शेर लाला पे गुर्रावे, लेकिन ध्रुव नए चुम्मच खावे। लेकिन ध्रुव नए चुम्मच खावे। अब क्या होगा? लेकिन एक बात बताऊं, भगवान के भक्ति को ज्यादा सता तो प्रभु चुप न रहो जाते। एकदम आवाज आई स्वर्ग से, अब सराओ। ऊपर देखा, क्या बोले? इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई लियो मझला जय हो चली, इठलाई लियो मझला जय हो चली, इठलाई लियो मझला जय हो चली। जय हो चली, अरे जय हो चली, इठलाई ले, इठलाई ले, इठलाई लियो मझला जय हो चली, इठलाई लियो मझला जय हो चली, इठलाई लियो मझला
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आत्मा परमात्मा से वादा कुछ और करके आती है, इन यारों में फंस जाती है। 5-5 लगबार करे मैं के में, कैसे बसैया को लगियो भली चला लियो मचला दे हो चली, मचला दे हो चली, चला लियो मचला दे हो चली, लियो मचला दे हो चली, लियो मचला दे हो चली। अब आज तो दिए सब अप्सराएं भाग गई तो ध्रुव ने प्राणवायु को खींचा, आने लगे लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने लगे, जलवासी तिलमिला गए। इंद्र का इंद्रासन बुरी तरह हिलने लगा। इंद्र ने भाग दिया, भगवान के क्षीर सागर में पहुंचे और कहने लगे महाराज ध्रुव ने प्राणवायु को रोक रखा है, प्रलय के लक्षण नजर आ रहे हैं मेरे नाथ। भगवान कहने लगे देवराज इंद्र, मेरे एक भक्त की श्वास में सारे विश्व की श्वास है। गरुड़ पे सवार होके भगवान चले वहां पहुंचे जहां ध्रुव ऊर्ध्व ऊपर को भुजा किए हुए परमात्मा में अद्वैत। भगवान ने देखा है मानो साक्षात राक्षस योगी बन के आया। गरुड़ पे से उतर पड़े, जहां ध्रुव का अंगूठा जमीन पे टिका है, ठिक ठिक की आवाज की, लेकिन ध्रुव थे ही नहीं। भगवान ने शंख की ध्वनि की और अपने रूप को खींचा तो ध्रुव टूट करके भगवान के चरणों में ऐसे गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान में भगवान ने बीच में ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की। ध्रुव जी की आंखें खुली हैं, जो जगदाधार की गोद में। भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव, लाखों जीव दुनिया में पैदा होते लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले ही नर पैदा होते। बेटा ध्रुव तेरी नियम संयम भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। सोई ध्रुव की आंखें छलक आई, कहने लगे प्रभु आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भगवान कहने लगे नहीं बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए, और पुत्र कभी पिता पे मांगता नहीं, पिता तो बिना ही मांगे पुत्र को देता है। अब आप बताओ जो लड़के की वो क्या सेवा है। इन शब्दों ने भगवान को गदगद कर दिया। कहने लगे जाओ बेटा ध्रुव, हम तुम्हें तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओगे। देवराज इंद्र से कहा ऐरावत हाथी लाओ, मेरे बेटा ध्रुव को हाथी पर बिठाल के अयोध्या को ले जाओ। मेरे भक्तों, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी लाता है, हाथी बैठ गया। हाथी ने अपनी सूंड से भक्त के चरणों की रज अपने माथे पर लगाई। भगवान ने गोद में से उतार के ध्रुव को होदा में बिठा के माथे को चूम लिया। ध्रुव का बदन सूरज की तरह दमकने लगा और भगवान बोले जाइए वत्स, मैं सदा तुम्हारे पास हूं। अब ऐरावत हाथी पे बैठ के ध्रुव अयोध्या को चले। अयोध्या के लोगों ने सुना हाथी के घंटों की आवाज आ रही है। गांव के सब लोग
स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े नौजवान ध्रुव के दर्शन करने को भागे। ध्रुव जी ने अपने बुजुर्गों को पैदल भागते हुए देखा। देवराज इंद्र से कहा हाथी को नीचे बिठा ले, मेरे बुजुर्ग पैदल भाग रहे हैं हमें देखने को। देखिए लोगों, 5.5 वर्ष के बच्चे में शिष्टाचार का कितना ज्ञान है। बुजुर्गों को देख के पैदल चलने लगा, सबसे मिलता जा रहा। जो मैया को दरबज्जो आओ। गांव के लोग कहने लगे बेटा ध्रुव मैया को दरबज्जो ये है। ध्रुव कहने लगे मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। भाई मौसी, जाने ध्रुव को जमीन पटक दो। लेकिन भक्तों एक बात और बताऊं, तुम्हारा कोई अपमान करे तो बुरा मत मानना, अपमान वरदान बन जाता है। सुभाष चंद्र बोस अमेरिका में परीक्षा देने गए। पेपर में एक प्रश्न आ गया कि आदमी की उन्नति के लिए क्या चीज जरूरी है। किसी विद्यार्थी ने लिख दिया माता पिता पैसे वाले हों, बच्चे को पढ़ाएं, बच्चा उन्नति करेगा। किसी ने लिख दिया बच्चे को अच्छा वातावरण मिले, बच्चा उन्नति करेगा। किसी ने कुछ। सुभाष चंद्र बोस चुप बैठे रहे। जब 5 मिनट कॉपी जमा करने के रह गए तो निरीक्षक आया। उसने पूछा कि सेकंड हैंड खोपड़ी कि तूने अपना नाम भी नहीं लिखा, कॉपी पे नाम लिख दे। बोस कहने लगे लिख दूंगा। जब 3 मिनट कॉपी जमा करने के रह गए तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि आदमी की उन्नति के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, निंदा और नफरत। सबसे फर्स्ट क्लास परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भक्तों, जिन्हें निंदा और नफरत मिली है वो चमके हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साह, राम प्रसाद बिस्मिल, गोखले, गोविंद सन्नाडे, तिलक, महात्मा गांधी। क्या मिला इन्हें? निंदा और नफरत। आज इतिहास के पन्नों में नाम हमारे हैं। और जो आधारू को हर चीज मिली है लोगों, निंदा मिली और नफरतियों मिली। अबे 25 साल पहले एक अफवाह चली कि आधार के पास एक चश्मा पकड़ोगे, बस चश्मा की कीमत 25 लाख रुपया। भाई लगा लो, सब लोग नगिन दिखाई देते हैं, सब लोग नंगे दिखाई देते। आधार तेरे अब गुण कुछ लोग बताते हैं, जो इतने घिनौने कहने में न आते हैं, जो इतने घिनौने कहने में न आते हैं, जो इतने घिनौने कहने में न आते हैं, जो इतने घिनौने आचार भी अच्छा हूँ, आचार भी सोना है, लेकिन मेरे चश्मे में क्या जादू टोना है। लेकिन ये चश्मे में क्या जादू टोना है, लेकिन मेरे चश्मे में क्या जादू टोना है। विश्वास नहीं होता गुरुदेव, पर लोग उड़ाते हैं, जो इतने घिनौने कहने में न आते हैं, जो इतने घिनौने हैं, कहने में न आते हैं, जो इतने घिनौने हैं। याद रखना भाइयों। ध्रुव आगे बढ़ गए। मौसी को पता लगा ध्रुव मेरी तरफ आ रहे हैं। इतनी शर्मिंदा हो गई, किवाड़ बंद कर लिए, पलंग पर गिर पड़ी, तकिया में मुंह छुपा के रोने लगी। तोलो ध्रुव दरवाजे पर पहुंच गए। मौसी की बात खोलो। मौसी अब हम पापी ना रहे, मौसी हम भगवान के दर्शन कर आए।
मौसी किवाड़ नहीं खोल रही है। ध्रुव जी ने रो करके कहा, मौसी तो मेरी कसम हो किवाड़ खोल दे। जो कसम खवाई, किवाड़ खोल के मौसी ने ध्रुव को छाती से लगा लिया और कहने लगी, बेटा तू धन्य है जो मोया बहु प्यार कर रहा हो, और हमें धिक्कार जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव जी कहने लगे, मौसी तुमने बुरो ना करो, तुम्हारी एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। तुमने न पटका होता, भगवान की गोद जब बदनसीब को नहीं मिलती, गोद में लेकर ध्रुव को मैया सुनीति के आंगन में आई। मैया ने झपट के ध्रुव को छाती से लगा लिया। बेटा ध्रुव, भगवान के दर्शन कर लिए। ध्रुव जी कहने लगे, मैया मोए प्रभु ने गोद में बैठा रहो और पिताजी को ताज अर्पित कर। मैया बोली, मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तो भगवान के दर्शन मोह कराए दे। सोई ध्रुव मैया की गोद में से उतर पड़े। एक बात और बताऊं भक्तों, कोई ताकत नहीं थी 6 महीने भगवान को पा लेते। ये मैया की तपस्या। जब से ध्रुव गए, रोटी की कोन के मैया ने पानी की बूंद अपने होठों पर नहीं धरी 6 महीना। अरे तारे गिन गिन के रामा, गिन गिन के अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा, गिन गिन के अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा, गिन गिन के अब तो रात कटी मैया की। काऊ प्रच्छद भीजत हुए, काऊ प्रच्छद भीजत हुए, मन में कुढ़ कुढ़ के रामा, कुढ़ कुढ़ के अब तो रात कटी मैया की। मन में कुड़ी कुड़ी के रामा, कुड़ी कुड़ी के अब तो रात कटी मैया। तारे गिन गिन के रामा, गिन गिन के अब तो रात कटी मैया की। 6 महीना मैया गोद में से ध्रुव को नीचे खड़ा करती है। मैया के चरणों की रज ध्रुव ने माथे से लगाई। भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव जी के माथे पर रख दिया और कहा, बेटा ध्रुव, ये भैया को निभाए के चलिए। और दोनों रानियों को लेकर के जंगल को चले गए। अयोध्या के राजा ध्रुव बन गए। 5.5 वर्ष की उम्र में ध्रुव चक्रवर्ती सम्राट बने। ये देश मेरा कितना महान है लोगों। भारत